लौटता हूँ धनंजय जी, लौटता हूँ। अब मैं पहले विनोद जी के पास चलता हूँ। विनोद जी, आपने विजय जी के भी तर्क देख लिए, बोले कि भाई हो सकता है कि उनकी महत्वाकांक्षा हो, तो उन्होंने क्या किया, विजय जी की पार्टी ने उनकी महत्वाकांक्षा को भांपते हुए उनके लिए तुरंत रास्ता बिछा दिया कि चलिए प्राथमिक सदस्यता से आपको मुक्त करते हैं, अपनी महत्वाकांक्षा पूरी कर लीजिए। ये जो पूरा जो विजय जी एक तरह से नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ये बताइए क्या ये मामला इतना हल्का है विनोद जी? नहीं लाल जी, हम सबसे पहले तो आपका इस मामले में हम सहमत नहीं है आपकी बात से। हाँ। कि ये विजय जी की राय है। हाँ। ये उनकी पार्टी की राय है। हाँ, बिल्कुल। जो विजय जी ने बताया है। क्योंकि पार्टी तो एक्शन ले चुकी ना। हाँ, केरल प्रदेश कांग्रेस के कई नेता ने ये बयान दिया है कि ये सिमी का जो ये बयान है, ये आरोप जो है, वो निश्चित रूप से किसी पार्टी का एजेंडा है। तो यही बात विजय जी ने कहा है। हम उनके मासूमियत पे कोई ऐसा सवाल नहीं उठाते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी की बात कही है जो बिल्कुल दुरुस्त है। अब मैं विजय जी के लिए कुछ पॉइंट देता हूं। दीजिए। विजय जी, केरल में आप और लेफ्ट की ये दोनों जो सरकारें हैं, पिछले कई सालों से आप ही दोनों हेर फेर करके सत्ता चलाते हैं। अब आपकी सरकार के समय में आप देखिए कि 2019 में जस्टिस हेमा कमेटी की ये रिपोर्ट है। 2019 की बात कह रहा हूं, गिन लीजिएगा 2024 से कितने साल हो गए। जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बारे में एक रिपोर्ट दी थी कि महिला कलाकार जो आर्टिस्ट है, एक्ट्रेस जो है, उनके साथ में किस तरह से ये कास्टिंग काउच और उनका एक शारीरिक शोषण होता है फिल्म में काम करने के नाम पे और फिल्म में रोल के नाम पे। ठीक है। उसमें हेमा कमेटी की रिपोर्ट में यहां तक का ही बात कही गई कि जो महिलाएं उसमें आर्टिस्ट उनके हिसाब से काम नहीं करते, उनको एक तरह से फिल्म इंडस्ट्री ब्लैकआउट भी कर देता है। तो ये इतने पावरफुल इंडस्ट्री, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के जो महिलाओं की हालत जिस तरह से वहां, खास करके वो भी महिलाएं जो आप सोच लीजिए कि हमारे लिए जो महिला आर्टिस्ट हैं वो कितने सम्मानीय होते हैं। बिल्कुल। लोगों के लिए, आम लोगों के लिए उनकी हालत जो केरल में इस तरह की बातें हुई, 5 साल पहले से वो रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाली थी। क्या विजय जी की पार्टी ने एक बार भी कहा कि हेमा कमेटी की रिपोर्ट पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या हेमा कमेटी की रिपोर्ट पे जो महिलाएं, पीड़ित महिलाएं थी, जो एक्ट्रेस ने उसकी मीटू की बात की थी, उसको न्याय क्यों नहीं मिला? तो ये कहते हुए आपके मुंह इसलिए सिल जाते हैं कि उसमें सारे के सारे उस हमाम में नंगे दिखते हैं। ठीक है। ये बात अगर पलक्कड़ में कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वहां बात सवाल उठाया कि हेमा कमेटी की रिपोर्ट का जो निष्कर्ष है, उस निष्कर्ष में न्याय ये सीपीएम सरकार क्यों नहीं दे रही है? ठीक है। कौन कौन लोग हैं इसमें, क्या इसमें उनकी क्या भूमिका रही है, उनको सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल। तो ये बात आपने बिल्कुल अपनी रिपोर्ट में सही कही है कि अगर इस देश में इस तरह के सफेद पोस्ट के लोगों के बीच में इस तरह के घृणित और इस तरह के जो दुर्व्यवहार और इस तरह का आप कह सकते हैं कि क्रूएल फेस बना के ये सामने में उनको लाने की जरूरत थी। बजाय अगर कांग्रेस केरल में चुप है, वहां पश्चिम बंगाल में चुप है, वहां अगर आप अयोध्या पे चुप है, आप कन्नौज पे चुप है, तो ये चुप्पी आपकी क्रेडिबिलिटी को खत्म कर देती है कि ये आप बड़े रेप सवाल के मामले में, महिला के साथ जस्टिस के मामले में आपकी कोई नैतिक अधिकार नहीं है बोलने का। बड़े सवाल ये खड़े करती। विजय जी, क्या दिक्कत है? मैं वहां कम से कम पश्चिम